नाम सरस्वती कुमारी। अहम नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय अंशकालिक ज्योतिष शिक्षिका अस्मि। आदि अहम अहोरात्रं पठिष्यामि। आज हम लोग अहोरात्र पढ़ेंगे। अहोरात्र है क्या? अहोरात्र किसे कहते हैं? जिस स्कंध में होरा विचार युक्त व्यक्तिगत फल आदेश होता है उसे होरा शास्त्र कहते हैं। होरा शास्त्र किसे कहते हैं? जिस स्कंध में होरा पर विचारगत व्यक्तिगत फल आदेश होता है उसे होरा शास्त्र कहते हैं। होरा शब्द का अर्थ होता है काल। होरा शब्द का अर्थ क्या होता है? काल। एक 24 घंटे को हम क्या कहते हैं? 24 घंटे में होते हैं 12 घंटा दिन होता है, 12 घंटा रात को होता है। उस 24 घंटे में एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे को हम होरा कहते हैं। इस 24 काल को हम क्या कहते हैं? होरा कहते हैं। होरा, इसके आधार पर भारतीय वार गणना जो है सिद्ध होती है। ढाई घड़ी की एक होरा होती है। ढाई घड़ी की क्या होती है? एक होरा आती है। ये होराएं अहोरात्र में होती है। ये होरा क्या होती है? ये अहोरात्र में होती है। अहोरात्र शब्द के आदि के और अंत शब्द के त्र अक्षर का लोप करने पर अहोरात्र बनता है। इसी को होरा शब्द कहते हैं। अहोरात्र शब्द के आदि के अ अक्षर और अंत के त्र आधार का लोप होने पर उसे अहोरात्र शब्द बनता है। इसी से होरा शब्द बनता है। होरेत्यत्र विकल्प में के वांछति पूर्वापर वर्ण लोपात कर्मार्जितं पूर्व भवे सदादि यत्तस्य पंक्ति समभिव्यक्ति। 24 अहोरात्रों में से एक अहोरात्र और अहोरात्र से होरा शब्द का निर्माण होता है। 24 अहोरात्रों में एक अहोरात्र और अहोरात्र से होरा शब्द का निर्माण होता है। इसमें अन्योन्याश्रय संबंध है। इसमें किसका संबंध है? अन्योन्याश्रय संबंध है। विद्वज्जन के द्वारा शुभाशुभ कर्मफल सूचक शास्त्र को होरा कहते हैं। विद्वज्जन के द्वारा कहा गया है कि शुभाशुभ कर्मफल सूचक शास्त्र को होरा कहते हैं। होरा लग्न की संज्ञा है। होरा किसकी संज्ञा है? होरा लग्न की संज्ञा है। होरा किसकी संज्ञा है? होरा लग्न की संज्ञा है। लग्न के आधे भाग की संज्ञा को होरा कहते हैं। सिद्ध होता है कि 12 लग्न दिन रात में पूर्ण होते हैं। और उन लग्नों के आधार पर शुभाशुभ माने जाते हैं। शुभाशुभ फलाफल माने जाते हैं। प्राणियों की जन्मकालीन ग्रह संस्था या तिथि नक्षत्र आदि को द्वारा उनके जीवन में आगे आने वाले सुख दुखादियों का निर्णय जिस शास्त्र से होता है उसे होरा शास्त्र कहते हैं। प्राणियों के जन्मकालीन ग्रह संस्था या तिथि नक्षत्र आदियों द्वारा उनके जीवन में आने वाले सुख दुखादि का जो निर्णय लिया जाता है या जिस निर्णय में होता है, जिस शास्त्र से होता है उसे होरा शास्त्र कहते हैं। होरा लग्न को कहते हैं। होरा से मनुष्य के पूर्व जन्मार्जित पूर्व जन्मार्जित फलाफल कर्म को प्रकाशित करता है। इसके लक्षण है, होरा के जो लक्षण है उसे सुनो, पढ़ो। पितामह नारद मुनि वशिष्ठ कश्यपादि सूनु मित्रं। पितामह नारद मुनि वशिष्ठ कश्यपादि सुनिर्मितं ज्योतिषशास्त्रिक अस्कंध रूपं जन्म नानाविध फलादेश फलकं वेद चक्षु रूपं
द्विजानां ध्यानीयं शास्त्रं होरा शब्दवाच्यम। पितामह नारद, वशिष्ठ, कश्यप आदि ऋषियों के द्वारा जो निर्मित ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया गया है, उस ज्योतिष शास्त्र के एक स्कंद रूप जन्मांग के अनेक प्रकार के फलों से युक्त वेद का नेत्र स्वरूप ब्राह्मणों के पढ़ने योग्य होरा शास्त्र नामक ग्रंथ का निर्माण किया गया। ऋषि मुनियों के द्वारा जो तीन स्कंद का निर्माण किया गया था, उस 3 स्कंद में से एक स्कंद जो जन्म के द्वारा जो शुभ फल और आदि का जो निर्माण होता है, वह होरा लग्न के द्वारा उस वेद का, जिससे हम इस प्रकार उसके फल आदेश शुभाशुभ का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस फलों से युक्त वेद का नेत्र स्वरूप ब्राह्मणों के पढ़ने के योग्य होरा शास्त्र नाम रूपक ग्रंथ का निर्माण किया जाता है। वह होरा लग्न कहलाता है, होरा शास्त्र कहलाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति बीज गणित का ज्ञाता होकर अन्य व्यक्तियों से अन्य ग्रंथों से युक्त होकर होरा शास्त्र में कथित फल और अफल को जानता है, शुभ और अशुभ फल को जानता है, जानने में सफल होता है, वह ज्योतिष विद्वत गण के समुदाय में और राजा की सभाओं में प्रौढ़ विद्वत जन की हास्य का पात्र बनता है। अगर उसे शुभ और अशुभ का ज्ञान होगा और वह फलाफल आदेश कर लेता है तो हम विद्वत जन की संज्ञा करते हैं, और नहीं तो वह राजाओं की सभा में या विद्वत जनों की सभा में वह हास्य का पात्र बनता है। मनुष्य को धन उपार्जन करने के लिए यह होरा शास्त्र सहायक होता है। शुभ और अशुभ फल या अफल दशा का ज्ञान होने पर वह लाभ होता है। और विपत्ति रूप समुद्र में नौका जहाज का कार्य करता है, यात्रा के समय में मंत्री उत्तम सलाहकार होरा शास्त्र को छोड़कर अन्य कोई नहीं हो सकता है। जैसे मनुष्य के जीवन में समुद्र में जब नौका डूबने लगता है तो जहाज जो है मनुष्य को तैरने के काम में आ जाता है। उसी प्रकार यात्रा के समय में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो मंत्री ही सलाहकार के रूप में आते हैं। वैसे मनुष्य के जीवन में होरा शास्त्र को उत्तम माना गया है।